गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज पाइथन के क्लास में आज टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। जो कंडीशनल प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद से हमारे पास कुछ लूप के प्रोग्राम्स हैं, दो प्रोग्राम हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज हमने बनाया हुआ है क्वेश्चन कि एक प्रोग्राम बनाना है, कलेक्ट यूजर एज, इनकम, क्रेडिट स्कोर, मैरिटल स्टेटस एंड जॉब टाइप टू डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी फॉर लोन with several rules. First, the user must be at least 18 years old. सबसे पहले तो यूजर जो भी होगा 18 साल का होना चाहिए। इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000 और द यूजर मस्ट हैव द क्रेडिट स्कोर अबव 700। ओके, कहने का मतलब है कि इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000 और यूजर मस्ट हैव क्रेडिट स्कोर अबव, यानी कि जिस यूजर का 700 से अधिक क्रेडिट स्कोर होगा और 50,000 से अधिक उसका इनकम होगा, ठीक है ना, वो एलिजिबल होगा लोन के लिए। इफ द यूजर मैरिड, अगर देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैरिड नॉन मैरिड का पर्सन यहाँ पे आ रहा है कि इफ द यूजर इज मैरिड द इनकम, ठीक है, दिस होल्ड इज रिलैक्स्ड एट 40,000। और अगर यूजर हाई रिस्क जॉब, यानी कि नॉन मैरिड है, हाई रिस्क जॉब पे है, एज ए लाइक एज ए फ्रीलांसर है, उसका क्रेडिट स्कोर मस्ट हैव एबव 750, उसका यहाँ पे देखिए 750 ऊपर होना चाहिए। लिखना है कि इफ द यूजर ओवर 60 ईयर ओल्ड देयर डिस्काउंट देयर इनकम एबव 60,000। अभी का कि ऐसे यूजर जिनका एज 60 से या उससे अधिक होगा तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रिंट 1 to 200 नंबर्स, 1 से 200 तक के नंबर प्रिंट करने और काउंट टोटल इवन एंड ऑड्स, यानी कि हमको टोटल इवन और ऑड बताना है। तो पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं और हम अपने ड्राइव में चलते हैं और हमारा यहीं पे पाइथन का फोल्डर है। पाइथन के फोल्डर में पहुंचेंगे और हम यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, TEST, टेस्ट 1, पहला टेस्ट हमारा। चलते हैं यहाँ पे CMD टाइप करते हैं और यहाँ पे हम चलेंगे कोड स्पेस डॉट, और हम एक बार एक फाइल का नाम दे देते हैं एलिजिबिलिटी, या एलिजिबल नाम से बना लेंगे, ELIGIBLE, eligible.py, eligible.py। ओके, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें 5 तरह के इनपुट्स चाहिए। पहले पहले कलेक्ट्स क्या चाहिए, एज, इनकम, क्रेडिट स्कोर, मैरिटल स्टेटस एंड जॉब टाइप। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यूजर लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, हम पहले बनाएंगे कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन, कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए पहला यूजर इंफॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, एज। तो सबसे पहले लिखेंगे एज इक्वल्स टू, ठीक है, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट। इंट के अंदर पास करेंगे इनपुट, इनपुट के अंदर पास करेंगे एंटर एज। ठीक है, अब एज हम यहाँ पे पास कर लिए। चलिए सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड चीज हमारा इनकम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम, तो लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे INCOME, इनकम इक्वल्स टू, ओके, हो जाएगा। अब इनकम कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि हम दे देते हैं, इनकम को दे देते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए फ्लोट में, और फ्लोट के अंदर हम लगा देते हैं, फिर क्या लगा देते हैं, हम इनपुट लगा देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई डेसिमल में भी इनपुट दे सकता है। इसको हम चलते हैं, लिखेंगे एंटर, ठीक है, इनकम। ओके, अगला क्या है हमारे पास, अगला है क्रेडिट स्कोर। तो चलिए हम एक बना लेते हैं क्रेडिट स्कोर। तो लिखेंगे CREDIT, और हम केवल केवल केस में बनाते हैं क्रेडिट स्कोर, ये वेरिएबल बना लेते हैं। और क्रेडिट स्कोर को भी क्या करेंगे हम, इनपुट इंट में ले लेंगे। तो पहले लिखेंगे इंट, इंट के बाद लिखेंगे हम इनपुट, और डबल कोट में लिखेंगे एंटर क्रेडिट स्कोर। ओके, ये हो गया हमारा क्रेडिट स्कोर। अब हमारे पास है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस जो भी होगा हमारे पास, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा,
तो मैरिटल स्टेटस के लिए हम लिख लेते हैं, बस आराम से बना लेते हैं इसे, MARITAL और स्टेटस इक्वल टू, और बस यहाँ इनपुट होगा, ठीक है। और एंटर में क्या लिख देंगे, आर यू मैरिड, यस आर नो, देखिएगा, आर यू मैरिड, ठीक है। और उसके बाद से हम लगा देते हैं यस आर नो, ठीक है। उसके बाद से हम, अब इसमें जो वेरिएबल आएगा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक हम पढ़ाए ना आप लोगों को लोअर अपर लोअर, तो जो भी वैल्यू आएगा लोअर मैरिड स्मॉल ऑटोमेटिक आपका ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हम जॉब टाइप लिख देते हैं, जॉब टाइप जो हमारा है, तो जॉब टाइप क्या होगा हमारे पास, सेम चीज वही होगा, इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे हम व्हाट इज योर जॉब टाइप, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, व्हाट इज योर जॉब टाइप, आपका जॉब टाइप क्या है, ठीक है। तो आप सैलरीड है कि क्या है, आप सैलरीड है कि फ्रीलांसर है, जो भी है आप तीन तरह के, कई तरह के भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रीलांसर है तो ये हमारा जॉब टाइप हो गया, ये भी डाल देते हैं डॉट लोअर, या कि जब भी स्मॉल कैपिटल का ऑटोमेटिक लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय हम देंगे वहां पे उसके हिसाब से हम देंगे कि जब भी हमारा जो भी कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा ऑटोमेटिक लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उससे उससे हम मैप करा देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब तो हमारा ये हो गया कि वेरिएबल हमने बना लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे। अब हम लिखेंगे सबसे पहले तो हमारा एज इनपुट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इफ, अगर जो एज आपने दिया है इज लेस देन, क्या होता है अगर लेस देन 18 होता है, अगर 18 से आपका एज कम होता है, तो सबसे पहले ही हमको एक प्रिंट करके दे देगा, क्या देगा कि यहाँ लिखेगा प्रिंट, ठीक है। और यहाँ लिख देगा कि यहाँ लिख देते हैं कंडीशन चेक हो रही है ना, तो यहाँ पे आपको बना, ये जरूरी होता है कि आप चेक कंडीशन, तो पहले यहाँ लिख देते हैं चेक कंडीशन, कंडीशन को चेक करिए। तो प्रिंट में हम लिख देते हैं कि क्या होगा, सॉरी आप 18 साल के नहीं है, इसलिए आपको कोई भी चीज आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए सॉरी, सॉरी ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क दे दीजिए, यू आर नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, सो सो यू कांट अप्लाई फॉर APPLY अप्लाई फॉर लोन, ओके। तो मैंने दे दिया कि जब भी आपका एज 18 साल से अधिक हो, सॉरी कम होगा, तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन रहा कि हमने लिख दिया। लेकिन अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि अब हमको पहला कंडीशन क्या लगाना, अब लगाएंगे क्या, कंडीशन एल्स। एल्स में हमारे पास होगा कि अब पहले हम लगाएंगे क्या, तो पहले हमारे पास होगा कि मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना, और इनकम, दोनों के लिए हम कर लेते हैं। अगर मैरिटल स्टेटस होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर स्टेटस देखिए, शादी हुई है तो 40,000, और नहीं तो 50,000, तो हम यहीं पे कंडीशन लगा देंगे कि हमको क्या करना है कि मैरिटल मैरिटल स्टेटस अगर आपका, ये मैरिटल स्टेटस, ठीक है। एंड क्या है आपका, इनकम, इनकम देयर होल्ड्स, यहाँ दिया हुआ है कि जो इनकम है, ठीक है ना, तो इनकम देयर होल्ड्स क्या होगा आपका, ये 40,000। तो हम चलते हैं एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं कि इफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वाई इफ, और यहां दे देंगे क्या, मैरिटल स्टेटस ये है ना वेरिएबल, तो हम दे देंगे मैरिटल स्टेटस इक्वल टू किसके बराबर हो, यस के बराबर हो जाए। ये अगर यस के बराबर होता है, YES स्मॉल लेटर में, वहां कैपिटल भी लिखिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल भी लिखेंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैरिटल स्टेटस होता है तो इनकम, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनकम, अब हम इनकम वाला ये इनकम नहीं, अब हम इसको बनाते हैं इनकम, और क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल किसका, दिस होल्ड्स है ना, ठीक है, इनकम
ये होल्ड लिखा हुआ है, तो इनकम होल्ड बस लिख देते हैं हम उसे, इनकम होल्ड इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 40,000, कितना हो जाएगा, 40,000। और एल्स में क्या हम पास कर देंगे, कि एल्स में पास हो जाएगा हमारा इनकम होल्ड जो है, वो हो जाएगा हमारा 50,000। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 50,000। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इससे बाहर निकलेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, अब हम यहां निकलेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में निकलेंगे कि अब हमारा इफ और इल्स का यहाँ काम हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो ये देखिएगा, इस इल्स के अंदर ही रहेंगे हम, यहाँ पे इससे काम हो गया। अब इससे हम बाहर नहीं, इससे बाहर निकल जाएंगे, इससे हम बाहर निकलेंगे, इसके अंदर नहीं करना है, हम इससे बाहर निकलना है, ठीक है। और इस एल्स के अंदर में हम प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारा जब कंडीशन, जब हमारा एज जो होगा, जो भी एज होगा 18 से अधिक होगा, तो ये सब सारी चीजें कंडीशन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब लिखना है कि आप चेक करेगा कि क्या इनकम, ठीक है ना, जो हमारा इनकम है, जो भी इनकम हम दे रहे हैं, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो इसके है क्या, इससे अधिक है या क्या है। तो इस वाले वैल्यू से हम कंपेरिजन करेंगे, और क्रेडिट स्कोर क्या करेंगे, हम 700 कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ इनकम, जो इनकम यूजर इनपुट करेगा, इफ इनकम, इनकम, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, किसके हो, इनकम होल्ड के, ठीक है, इनकम होल्ड से अधिक हो, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब इनकम होल्ड से अधिक होगा, और या जो क्रेडिट स्कोर होगा वो 700 से अधिक होगा, क्योंकि हमको यहाँ कंडीशन मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है कंडीशन कि अगर वो क्या हो आपका, यहाँ पे देखो क्रेडिट स्कोर एवं कितना हो, 700। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन 700। अगर ये होता है तो अब हमको क्या होना चाहिए, अगर ये 700 अधिक होता है, तो जो लोन एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना, लोन का एलिजिबिलिटी हम एक नया वेरिएबल लेंगे कि लोन, ऐसे लिख देंगे ELIGIBLE, लोन एलिजिबल इक्वल टू, अब देखिए बुलियन हम डालेंगे इसमें, बताए थे आप लोगों को कि ट्रू हम यहाँ पे बुलियन डालेंगे, ठीक है, और एल्स में हम क्या डालेंगे, फॉल्स डालेंगे। अगर, ठीक है, तो यहां पे हम डालेंगे कि लोन एलिजिबल जो है हमारा क्या होगा, इक्वल टू फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर हमारा जो यूजर इनपुट दे रहा है, जो यूजर इनपुट कर रहा है इनकम, अगर वो हमारे इस इनकम का जो डिक्लेयर किया हुआ है, इस इनकम से अगर अधिक होगा, और क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 से अधिक होगा, तो लोन एलिजिबल के लिए वो ट्रू हो जाएगा, और नहीं तो लोन एलिजिबल के लिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए, अब हमको क्या करना है, अब जॉब टाइप देखना है। अब देखिए फिर हम इससे बाहर निकलेंगे और लिखेंगे इफ, जो जॉब टाइप है इसका, ठीक है, तो जॉब टाइप को क्या करना है कि हमको एक मैच केस बनाना है, कि मैच केस में इक्वल टू अगर मान लीजिए लिख दिया हमने फ्रीलांसर, फ्री LANCER, तो ये आपको टाइप करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और एंड, और क्या है, एंड जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो ग्रेटर देन किसके होगा, सॉरी, वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, 750 के होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, 750 के होगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, लोन एलिजिबल आपका फॉल्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लोन एलिजिबल एलिजिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक के लिए है। तो अगर वो जॉब टाइप फ्रीलांसर होगा और क्रेडिट स्कोर आपका 750 से कम होगा, उस कंडीशन में लोन एलिजिबल जो होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और एक चीज प्रिंट करके देगा, क्या प्रिंट करके देगा, तो प्रिंट करेगा कि भाई साहब एक काम करते हैं कि आपको एक क्रेडिट स्कोर की जरूरत है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम कि जो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर, ठीक है, नीड ए क्रेडिट स्कोर, फ्रीलांसर को एक क्रेडिट स्कोर चाहिए एवं कितना, 750, यानी आपको जब 750 से अधिक होगा तभी आपको लोन मिल पाएगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है कि अगर एज जो होता है, इफ, अब देखिए फिर से एज का आ गया, अगर एज हमारा ग्रेटर देन, ठीक है, 60, 60 से अधिक होता है या 60 के बराबर भी होता है, मान के चलिए, अगर 60 या 60 से अधिक होता है, और क्या हो, और जो है इनकम जो है, जो हमारा इनकम हो, इनकम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर हो, आपका हो 60,000। जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट में कि जो हमारा इनकम है वो ग्रेटर देन कितना हो,
60 ईयर ओल्ड मतलब ओवर 60 ईयर, मतलब 60 या 60 से अधिक हो, उस समय इनका इनकम 60,000 हो, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। अगर 60,000 होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, कि अब हमको क्या करना है कि प्रिंट कराना है कि आप डिस्काउंट के लिए, सीनियर डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल है। तो लिखना है प्रिंट में, प्रिंट में लिखना है यू आर एलिजिबल फॉर सीनियर डिस्काउंट। ओके, उसके बाद से अब हमारा होगा, अब देखिए फाइनली अब चेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका फाइनली चेक होगा। तो फाइनली एक ही चेक होगा जहां पे देखिए हमने बुलियन पास किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो बुलियन ट्रू और फॉल्स पास किया लोन एलिजिबिलिटी, अब ये काम करेगा हमारा। तो यहाँ लिखिए फाइनली चेक एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कैसे चेक होगा, अगर हमारा, अगर देखिएगा इफ, ध्यान दीजिएगा, लोन एलिजिबल, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो, ट्रू हो। अगर लोन इज इक्वल टू किसके बराबर हो, ट्रू के बराबर होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये लिखेगा कि हाँ कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। क्या लिखेगा, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। तो यहाँ डाला देंगे हम कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। आप लोन के लिए आप योग्य है, लोन लेने के योग्य है। और एल्स में इसमें क्या पास करेंगे हम, एल्स में पास करेंगे, और क्या होगा, इस इफ सॉरी, ये इफ यहाँ आएगा, ये इफ यहाँ आएगा, और एल्स यहाँ आएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एल्स में पास होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके, और ये यहाँ पास होगा एल्स में कि आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, यू आर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। तो यहां कर देंगे हम एक कंग्रेचुलेशन के बाद जगह पे क्या कर देंगे, सॉरी, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। ओके, तो एक बार बस कंडीशन फिर से हम समझा देते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले एक एज लिया, एज को इंटू में स्टोर किया, एक इनकम लिया, फ्लोट वैल्यू में स्टोर किया, क्रेडिट स्कोर स्टोर किया, मैरिटल स्टेटस स्टोर किया, जॉब टाइप स्टोर किया, और जो भी वैल्यू देंगे देखिए यहाँ पे यस नो, यस रहेगा तो ठीक है, नो में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिटल मैरिटल स्टेटस दिए अगर यस तो ठीक है, अगर दूसरा भी देते हैं तो भी ले लेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर इनकम जो भी यूजर दे रहा है वो अगर इनकम होल्ड जो यहाँ पे हमारा बना हुआ है उससे अधिक हो, और क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन 700 हो, तो वो एलिजिबल है। और यहाँ पे क्या लिखा, लोन एलिजिबल फॉल्स हमने बना दिया, दो चीजें। तो अब हमारा क्या होगा कि जब हमारा यूजर, ठीक है, जब हमारा यूजर आएगा, जब यूजर इनपुट करेगा तो यहाँ ही चेक कर देगा, अगर यूजर फ्रीलांसर टाइप का होगा, टाइप इक्वल टू फ्रीलांसर, क्रेडिट स्कोर 750 से कम होगा, तब तो वो ऑलरेडी है ना, सैलरीड है तो ऑलरेडी उठा लेगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि अगर एज 60 से अधिक होता है तब वो आपके डिस्काउंट के लिए, सीनियर डिस्काउंट के लिए है। अगर लोन एलिजिबल आपका ट्रू होता है तब तो वो आपका करेगा कि हाँ भाई आप लोन के लिए अवेलेबल है, नहीं तो नहीं है। एक बार चलते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो रन कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले एज देंगे, हम क्या कम से कम एज देंगे, दे देते हैं 15 साल, ठीक है। अब इनकम दे रहा है कितना, अब मान लीजिए इनकम दे दिया हमने 50,000। फिर क्या दे दिया, क्रेडिट स्कोर, तो क्रेडिट स्कोर मान लीजिए हमने दे दिया 750। फिर पूछेगा कि क्या आप मैरिड है, यस नो, मान लीजिए हमने कर दिया नो। फिर बोलेगा कि क्या व्हाट यू आर जॉब, फ्रीलांसर सैलरी, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है FREELANCER, फ्रीलांसर, एंटर मारेंगे तो लिख देगा क्या, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट 18 ईयर ओल्ड सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस लोन। पहले तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सेकंड में चलते हैं। अब इस बार हम 65 साल देंगे, रन करते हैं, और हम 65 ईयर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे देंगे एज 65, ठीक है, इनकम दे दिया, मान लीजिए कि हमने क्या, एक कंडीशन है तो दे दिया हमने, मान लीजिए कि 62,000। फिर उसके बाद से क्रेडिट स्कोर दे दिया हमने, मान लीजिए 750, 760 दे देते हैं। और फिर हम यहाँ देते हैं कि मैरिड, यहाँ लिखेंगे वाई एस, यस।
फिर लिखेंगे सैलरीड फिल द आंसर। तो जैसे इसमें अब अगर हम SALARIED भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा कि यू आर, देखिए यू आर एलिजिबल फॉर सीनियर डिस्काउंट, और यहाँ देखिए लिख दिया गया कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर लोन, यानी कि आप सीनियर डिस्काउंट के लिए भी अवेलेबल हैं और आपको आपको लोन भी मिलेगा। चलिए एक एज और हम देते हैं, इस बार मैरिड मैरिड का, और उसमें एज कम कर देते हैं। एज दे देंगे हम 22 साल, 25 साल दे देंगे। तो रन करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं हम एज 25 ईयर, और इनकम दे देते हैं मान के चलिए कि कितना, 55,000, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर दे देते हैं मान लीजिए कि 760, और यहाँ कर देते हैं नो, शादी नहीं हुई है। तो क्या आप फ्रीलांसर या सैलरीड है? फ्रीलांसर, FREELANCER, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन, हाँ सब कुछ सही है। आप फ्रीलांसर रहिए, सैलरी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोन मिलेगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है। अब देखिए जैसे सेम इसी चीज को हम बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम रन करते हैं और यहाँ लिखते हैं एज दिया मान के चलिए कि, सॉरी सॉरी हमने एंटर कर दिया गलती से, वो स्टॉप करते हैं, स्टॉप किया फिर से रन कराते हैं, और सेम हम इनपुट वही देंगे, बस क्या करेंगे क्रेडिट स्कोर कम कर देंगे। तो रन, स्टार्ट डिबेगिंग। तो यहाँ चलते इंटर एज। अब एज दिया मान के चलिए कि हम यहाँ दे देते हैं 25, और इनकम दे देते हैं मान लीजिए 60,000, और इसके बाद से क्रेडिट स्कोर कर देते हैं 720। और क्या आप मैरिड हैं? नो, मैं मैरिड नहीं हूं। और यहाँ पे दे देता हूँ सैलरीड, SALARIED, ओके। और यहाँ लिखेगा कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन, क्योंकि सैलरी यहाँ दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि अगर सैलरी आपका, अगर यहाँ पे दिया, देखिए दिया हुआ क्रेडिट स्कोर कम भी रहेगा, यहाँ देखिए ग्रेटर देन 720, 700 से अधिक है ना, तो ये मिल जाएगा। लेकिन 500 या 600 क्रेडिट स्कोर करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक बार फिर से इसको हम रन करा लेते हैं। तो रन करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि एज है 25, और इनकम है मान लीजिए 60,000, 60,000, और इनका क्रेडिट स्कोर है 590। अब ये फंस जाएंगे क्योंकि इनको नहीं मिलेगा। क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। एक मिनट देखने दीजिए कंडीशन हमारा क्या है। ओहो, फ्रीलांसर है, ठीक है, अगर क्रेडिट स्कोर 7 से कम है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू बता रहा है, इज ग्रेटर देन इनकम आपका, देखिए इनकम इज ग्रेटर देन, जो इनकम इनपुट कर रहा है अगर इससे अधिक है, इससे अधिक है तो लोन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि इससे अधिक होना चाहिए, अगर इनकम कम करेंगे तो नहीं मिलेगा, इनकम कम करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ चलते हैं, एक बार हम रन कराते हैं और यहाँ फिर से देखते हैं। तो इस बार यूजर इनपुट देंगे हम कम, एज देते हैं 25 साल, और इनकम देंगे 30,000, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर दे देते हैं हम मान के चलिए कि 590, ओके। और यहाँ पे दे देते हैं मैरिड नो, और दे देते हैं सैलरीड SALARIED। अब ये बोलेगा सॉरी, देखिए हाँ सॉरी यू आर, ठीक, यू आर एलिजिबल फॉर लोन, यू आर हमने गलती लिख दिया प्रिंट में, सॉरी में हमें यू आर नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यू आर नॉट, देखिए यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, इससे हमको समझ में भी आएगा कि हाँ ये एलिजिबल नहीं है। तो पहला प्रोग्राम हमारा रहा कि जैसे एलिजिबिलिटी होगी वैसे लोन मिलेगा, तो इस कंडीशन को हमने पूरा किया और अपना प्रोग्राम बनाया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिंट 1 to 200 नंबर्स एंड काउंट टोटल इवन एंड ओड नंबर्स। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट इवन ओड का एक फाइल नेम लिख लेंगे, काउंट, ठीक है, इवन ओड डॉट py, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले इवन और ओड प्रिंट करवाना है। तो पहले लिखेंगे प्रिंट 1 to 200 नंबर, पहले नंबर प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या हमारे पास, फॉर, और फॉर के बाद होगा आई, लिख दीजिए आई, एक इंडेक्स है, आई इन रेंज, रेंज 1 to 201। ये पहले पाइथन में होता है, एक रेंज हम बढ़ा के देते हैं तो प्रिंट करता है,
और प्रिंट हम कर देंगे सबसे पहले क्या, आई। प्रिंट क्या करेंगे, आई। तो 1 से लेकर के 200 का नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे रन पे और स्टार्ट डिबगिंग और पाइथन पे हम रन कराते हैं। तो देखिए आपको 1 से लेकर 200 तक का नंबर हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको चलना है और यहाँ पे अब हमको क्या कंडीशन लगाना है कि प्रिंट पहले इवन और ओड नंबर लिखाएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ चलेंगे, हम पहले प्रिंट करेंगे नंबर, नंबर। ओके, तो चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसी लूप के अंदर लिखेंगे कि इफ जो हमारा इंडेक्स चल रहा है आई में अगर 2 का डिवाइड करे, जो भी इंडेक्स चलेगा अगर उसमें 2 का डिवाइड करे तो उसकी वैल्यू अगर 0 आती है, यानी कि जब भी किसी संख्या में अगर 2 से डिवाइड करे और उसका जो शेष होता है, रिमाइंडर होता है, 0 प्रिंट होता है, तो हमारा इवन नंबर होता है। तो ये अगर ये होता है तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा क्या कि ये आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि इवन नंबर। ठीक है, तो उस पहले नंबर को दे देंगे आई, कामा यहां लिख देंगे इवन, ईवीईएन, इवन, डबल कोट में लिख देंगे ईवीईएन नंबर। ओके, प्रिंट इवन नंबर। और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कर देंगे हम एल्स में प्रिंट ऑड नंबर, प्रिंट ऑड नंबर। ओके, तो अब इसको हम रन कराते हैं। तो चलिए रन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, रन में हमको मिलता है क्या है कि जहां जहां नंबर है वहां वहां देखिए हमको, पहले हम इसको, पहले इसको बंद करते हैं, इसको हैश कर देते हैं, प्रिंट हो गया, हम इसको बंद कर देंगे, नहीं तो ये बार बार राउंड में प्रिंट होगा, वो कंफ्यूज करेगा। तो अब हमको मिल रहा है कि देखिए आपका जो है ये आपका इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको काउंट करना है। तो काउंट करना है तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब भी इवन नंबर काउंट होगा, ठीक है, तो हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे काउंट। ठीक है, काउंट इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, लिख देंगे यहाँ पे इवन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इवन काउंट, इवन काउंट इक्वल टू 0। और यहाँ एक बना देंगे ऑड काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमारा लूप चलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा लूप चलेगा तो हमको क्या करना है कि हमको इवन प्रिंट कराना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम काउंट को, यहाँ पे नंबर प्रिंट कर रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट लगा देंगे। तो काउंट इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा इवन काउंट, यानी कि जब भी हमारा इवन हो, इवन काउंट इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। मान एक के अंदर एक क्या होगा हमारा, प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो एक के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर इवेंट काउंट प्लस प्लस हम यहाँ लगा देंगे, यानी कि ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये रुकिए एक मिनट, तो ये हमारा काउंट करेगा, लूप में चलेगा, इवेंट पहले में तो काउंट होगा। तो ये किसके साथ करेगा, जितना सारा हमारा इवेंट नंबर होगा, जितना इवेंट होगा उसको काउंट करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा एक एक बढ़ेगा। तो ये हमारा काउंट प्लस प्लस, एक मिनट रुक जाइए, हमको इसको क्या करना है कि हमको राउंड में चलाना है। इवेंट को काउंट करेंगे तो इवेंट काउंट हमारा जितनी बार चलेगा वो हमारा काउंट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इवेंट काउंट को हम क्या करेंगे, लगा देंगे, उतनी बार इवेंट काउंट हो जाएगा। इवेंट काउंट को हम लास्ट वाली वैल्यू जो होगी हमारी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और सेम चीज इसमें क्या करना है, हमको ऑड काउंट को प्रिंट करा देना है। और ये आपका क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये इंक्रीमेंट पाइथन में, एक मिनट रुक जाइए, हमको इसमें देखना पड़ेगा एक बार कि पाइथन इंक्रीमेंट, पाइथन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय वन लूप। तो इसमें हम देखते हैं कि वन बाय वन आपका कैसे आ रहा है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। तो प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसमें हर बार लूप चलेगा तो ये हमारा काम करेगा। तो काउंट प्लस इक्वल टू हम लगा देंगे 1। ठीक है, एक एक काउंट हमारा करेगा। तो हर बार जितनी बार चलेगा, जितनी बार इवेंट का लूप चलेगा, उतना हमारा ये काउंट करेगा। और ऑड का क्या होगा कि ऑड काउंट क्या होगा, तो ये भी सेम हमारा चलेगा, ऑड काउंट। और ये क्या होगा, ऑड काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो हर बार चलेगा, जितनी बार चलेगा उतनी बार क्या करेगा, एक एक हमारा इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं प्रिंट टोटल इवेंट काउंट, कॉमा, और यहां लिख देंगे हम क्या, इवेंट काउंट। और ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल ऑड काउंट। प्रिंट टोटल ऑड काउंट, और ये हो जाएगा आपका कामा ऑड काउंट। ओके, सेव करते हैं, एक बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो एक बार हम इसको इसको हाँ एक बार रन करा लेते हैं। तो यहाँ गड़बड़ दे रहा है, यहाँ पे एक अंतर हो, कह रहा है टोटल इवेंट काउंट। ठीक है, सही तो है, सॉरी सॉरी। तो देखिए हमारा मिल रहा है, देखिए 100 तो इवेंट है, 1 से लेके 200 में हमारा 100 इवेंट है और 100 हमारा ऑड नंबर है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब हमारा चल रहा है, जब मॉडुलस हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए जब मॉडुलस हो रहा है तो एक एक छोड़ के हो रहा है, जो 2 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक ऑड हो रहा है, एक इवन हो रहा है, एक ऑड हो रहा है, एक इवन हो रहा है, तो इसको काउंट कर रहा है। ये वाला जो लूप चल रहा है ये काउंट कर रहा है। अब इसको जैसे हम, अब इसको ये वाला हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और रन पे चलते हैं। और यहाँ पे तो देखिए आपका टोटल इवेंट कितना हो रहा है, काउंट 100। और टोटल कितना ये काउंट हो रहा है आपका, 100 इवेंट काउंट और 100 काउंट टोटल हो रहा है 100। लेकिन ये बार 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 कर रहा है, रुके, ये हमारा लूप के अंदर, ये सॉरी सॉरी, ये फॉर लूप के अंदर घूम रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा इससे बाहर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे। ठीक है, अब ये लूप के बाहर चला गया, इस लूप के बाहर चला गया। अब देखिएगा बढ़िया से आएगा प्रिंट में। तो यहाँ पे रन किए और स्टार्ट डिबगिंग किए, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए टोटल इवेंट काउंट आ गया और टोटल ऑड काउंट भी आ गया आपका। 100 इवेंट है और 100 नंबर क्या है, ऑड है। और इन सबों को हम क्या किए हैं, कमेंट आउट कर दिए। एक बार हटा देते हैं, अब देख सकते हैं आप। और एक बार सीट में आप बना करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका प्रोग्राम सही है कि गलत है। तो एक बार चलते हैं रन, स्टार्ट डिबगिंग, और उसके बाद से देखिए हमारे पास नंबर है, देखिए यहाँ पे। तो ये सारे ऑड नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर, इवेंट नंबर, तो टोटल हमारे पास इवेंट नंबर 100 है, टोटल ऑड नंबर मान के चलिए हमारे पास 100 है। अगर आप यूजर से इनपुट लेके भी चाहते हैं कि आप कराना, आप 5 8 नंबर 10 नंबर दे दीजिए और उसको काउंट करा के देखिए, तब भी ये भी पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये हमारा सही चल रहा है, हमारा इवेंट सही चल रहा है, और चल रहा है। तो इसके लिए आपको लिस्ट में बनाना पड़ेगा, लिस्ट में एक एरे बनाना पड़ेगा, एरे में कुछ नंबर्स देने पड़ेंगे और उसको ऑड नंबर, इवेंट नंबर को काउंट करके आप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आगे आपको एरे में भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे दोनों क्वेश्चंस जो थे, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, ये दोनों सॉल्व हो चुका है। आप लोग एक बार देखिएगा, वीडियो को चेकआउट करिएगा, देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर दोबारा आप बताइएगा, आप मैसेज में टैप करिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी प्रोग्राम प्लस आपका कन्वर्ट इवन एंड ऑड, और सॉरी काउंट इवन एंड ऑड, कैसे हम इवन और ऑड को नंबर एक लूप में काउंट करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।